सरकार तो है ही नहीं। सरकार होती तो हमारे पास भी आती। 1.25 महीने हो चुके हैं, 52वां दिन आज। आज तक सरकार का कोई मुख्यमंत्री तो कहाँ आएगा, कोई चपरासी तक नहीं आया हमारे पास। शायद सरकार हमको भूल गई है। आने वाले समय में हम भी सरकार को शायद ही भूल जाएंगे। अगर सरकार ने हमें हमारी नहीं सुनी ना, हमको अनदेखा कर दिया, तो सरकार को हम भी अनदेखा कर देंगे। सरकार आने से पहले बड़े बड़े क्या नाम वो किए थे, वादे किए थे, उनमें से कितनी खरी उतरी है आपका? सरकार ने जो वादे किए थे, वो वादे पे सिर्फ 1% खरी उतरी है। भाई सबको नौकरी दे दी। नौकरी किसको दे दी? नौकरी छीन ली इन्होंने तो। ये जो मार्शल बैठे हैं, और भी कई जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। कहीं आंगनवाड़ी वालों का है, कहीं डीटीसी वालों का है, कहीं किसी का है, कहीं किसी का है, कहीं सफाई कर्मचारियों का है, तो कोई हेल्थ वालों का है। हर जगह धरना प्रदर्शन, हर जगह धरना प्रदर्शन। कितने लोगों को ये, मेरे ख्याल से अंधी हो चुके हैं सरकार, गूंगी बैरी भी हो चुकी है। इनको या तो शायद सामना करने की हिम्मत नहीं है, या हमें अनदेखा कर रही है। सर इससे पहले जो है कम से कम 2015 से एक महेश शर्मा है, होमगार्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। उसमें सारे तजर्बेकार होमगार्ड, तो उसको देखते हुए इन्होंने नई भर्ती रख दी। और नहीं, आप लोग जब इतने होनहार और तजर्बेकार हैं, आप लोगों को हर चीज के बारे में पता है किस तरह से सेफ्टी का वो करना चाहिए, तो सरकार आप लोगों को अनदेखी क्यों कर रही है? भर्ती कहाँ की है? नाम बोल रहे हैं कि वह भर्ती करने की, भर्ती करने। लेके चल रही है। हाँ तो ऑलरेडी उनको 20-30 हजार रुपए सैलरी मिल रहा है, उसके बाद में उनको जो है रख रही है। तो बता, तो हमको भी मिलता था उस चीज का, लेकिन ये छीन लिया। उस पे बात करो। छीन लिया ना इन्होंने। ये जो सब बेरोजगार करके बैठा दिए। हमारे 11,000 साथी जो हैं वो बेरोजगार हो गए, उनमें से कुछ शहीद भी हो गए हैं। और अभी तक पता नहीं कौन, और आगे तक लड़ाई कौन शहीद होगा, कौन नहीं होगा। सरकार तो ऐसा है, बेरोजगार करने पे तुली है। आप लोग राज्यपाल से मिलने की कोशिश की? आप लोगों से बात हुई राज्यपाल या प्रधानमंत्री या केजरीवाल जी से? सर हमारी कोई बात नहीं है अभी तक। सर आप लोग सरकार मतलब एक जो मेमोरेंडम होता है, विज्ञापन होता है, वो हम देते रहते हैं, वो हमेशा विज्ञापन हर जगह भिजवाया। अभी तो कोई रिप्लाई नहीं आया उस चीज का। विज्ञापन चल ही रहे हमारे, ना कोई रिप्लाई आया अब तक, ना कोई नेता आया, ना कोई इनका कोई नीचे वाले कोई कर्मचारी वो आया है, कोई भी नहीं आया। नौकरी के अलावा आप लोग की और क्या मांगे हैं? सर हमारी फिलहाल तो नौकरी मिल जाए। मांगू तो दूर की बात है, पहले जो गया है वो तो मिल जाए वापसी हमें। मांग तो धीरे करके मांग ही लेंगे, जो भी मांग तो हमारी है। हमारी क्या होगी अदर मांग? ये ऐसा ही तो चाहिए, पीएफ भी तो करना चाहिए, बस यही चाहिए। कोई हेल्थ, कोई हमारा कोई मेडिकल बन जाए, यही है जो सब में जो हर डिपार्टमेंट में होता है हेल्थ का, वही हमें चाहिए। या ये वो पीएफ करना चाहिए बस, और क्या मांग चाहिए? बाकी हमारी जो नौकरी गई वो वापसी चाहिए हमें, इस चीज के बारे में। और क्या करें आगे हम? सरकार को क्या संदेश देंगे? सर आप लोग 51 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं घर परिवार छोड़ के। सरकार को संदेश यही देना चाहते हैं कि आज 51 दिन पूरे होके 52वां दिन है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, कि ये धरना अनिश्चितकालीन लिखा हुआ है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। और कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही है सरकार से कि एक बार आके कम से कम हमारे बीच में बताए समस्या कहाँ आ रही है। सरकार का कहना है कि एलजी साहब काम नहीं होने दे रहे, एलजी साहब का कहना है कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे। तो जब तक ये दोनों हमारे से बातचीत नहीं करेंगे, जैसा कि अभी बताया गया आपको कि हमारी ओर से इनको ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि मिलने का समय आप हमें दीजिए, लेकिन इनकी तरफ से अभी तक कोई भी मिलने का समय हमें नहीं दिया गया है। तो इससे बात क्लियर कैसे होगी कि फाइल हमारी कहाँ अटक रही है। विपक्षी दल के लोग हैं, जैसे दिल्ली के अंदर जो है अभी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो तो खैर आएगी नहीं धरना, क्यों आप लोग उसके विरोध में बैठे हुए हैं? कांग्रेस के या बीजेपी के कुछ नेता यहाँ आए? कांग्रेस और बीजेपी के नेता और अदर पार्टी जो भी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन क्या है, ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी के विरोध में बैठे हुए हैं। हम विरोध किसी का नहीं कर रहे, हम यहाँ सिर्फ अपनी रोटी रोजी के लिए बैठे हुए हैं। मेन हमारा मुद्दा है रोटी रोजी का। जो पार्टी हमें समर्थन देगी, जो हमारे रोजगार की बात करेगी, हम उसके साथ हैं, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। हम किसी के खिलाफ नहीं है और हम सबके साथ हैं जो हमारे रोजगार की बात करेगा। जी सर, क्या कहेंगे? सर मैं बोलना चाहता हूँ एलजी साहब को और मुख्यमंत्री साहब को कि इन दोनों लोगों की वजह से ही हमें जो है फुटबॉल की तरह बना रखा है। अब ये दिल्ली सरकार जो है दोनों ही जिम्मेदार हैं चलाने के लिए, और ये निकम्मे नाकारे दोनों ही हैं।
तो इतने 2 महीने हो गए लगभग बैठे हुए, और अभी तक आज तक इन्होंने हमारी पीड़ा को समझा ही नहीं। क्यों बैठे हैं, क्या कारण है? जब तुमने लगाया था तो तुम्हें एक्ट नहीं दिखा, और अब एक्ट का हवाला देके हटा दिया। आईएएस ऑफिसर की ताकत पहले सीएम साहब के हाथ में थी, अब एलजी साहब के हाथ में है। ना दिल्ली सिविल बेंच को पहले कोई हटा पाया, अब क्यों हटाया? इतने साल लंबी सेवा करवाने के बाद तुमने क्यों हटाया? तो सीएम साहब कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा ईमानदार हूं, तो ईमानदारी कहाँ गई आपकी? उस समय नहीं दिखा आपको एक्ट, जिस समय हमें लगाया जा रहा था, और अब एक्ट द्वारा तुमने इस तरह से हमारे साथ खेलोगे, राजनीति तंत्र के खेलोगे। इससे एक ही निष्कर्ष निकलता है, वोट बैंक की राजनीति की है आपने, और वोट बैंक सत्ता पाने के नशे में आप लोग चूर हैं। तो क्या जिम्मेदार किसको समझते हैं? जिम्मेदार दोनों ही है, एलजी साहब और मुख्यमंत्री साहब, ये दोनों ही जिम्मेदार हैं, एक नहीं है। आप लोगों के लिए कोई एक्ट अगर बना हुआ है तो आप लोग कभी पार्लियामेंट मेंबर को आप लोगों ने कभी रिक्वेस्ट करी, भाई हमारे कुछ इतने परिवार है 10,000, तो आप लोग खुद ही मार्क्स 10,000 से ऊपर हो, आप लोगों के साथ एक परिवार में 5-7 लोग भी होंगे, ये तो 30-40 हजार 50,000 1 लाख सर लाखों की तादाद है ये, 10,792 लोग नहीं है। किसी सांसद से, सत्ताधारी पार्टी के या किसी सांसद से ये बात करते हैं, भाई जो हमारी एक्ट बनी हुई है इसमें फेरबदल करवाने की कोशिश की जाए। सर हम पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, अभी हो सकता है आप लोगों का दर्द किसी अरे क्या नाम पार्लियामेंट को, हमने इसे गंभीर विषय को बता रखा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सभी अधिकारियों को बता रखा है। अभी तक उसका कोई भी परिणाम नहीं मिला, हमें नहीं कोई संतुष्टि मिली है, ना कोई जवाब मिल रहा है। और हम आईएएस ऑफिसर से मिलके भी आए, जिन्होंने हमें हटाया था, डिस्चार्ज किया, अब नाम लेके बोल रहा हूँ, श्रीमान संतोष राय जी ने, उनसे मैं मिला, उनसे एक ही सवाल किया, जब हमें लगाया था तो आपने एक्ट क्यों नहीं देखा, और अब आपको एक्ट क्यों नजर आ गया? जब आपकी पावर जो है सीएम साहब के हाथ में थी, तब आपको एक्ट नहीं आया, जब आपने लगा दिया और अब एलजी के हाथ में हो तो आपको नजर आ गया एकदम। तो उनके पास जवाब नहीं है, गलती तो स्वीकार कर ली उन्होंने, सरकार की गलती स्वीकार कर ली है, और ये बोला कि आप सरकार के ऊपर चढ़ जाओगे, तो हम हाँ सरकार के ऊपर चढ़ जाएंगे संवैधानिक तरीके से। अगर आपने हमारा शोषण किया है तो हम छोड़ेंगे नहीं, अपना हक लेके रहेंगे। 2024 का चुनाव आने वाला है, अगर क्या नाम आप लोगों की मांगों को नहीं माना जाता, इसी तरीके से आप धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे, तो क्या सरकार का आने वाले चुनाव में विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये 10,792 लोग नहीं है, 10,792 परिवार हैं और लाखों की तादाद है। ये जिम्मेदार दोनों ही पार्टियां हैं, जो मुझे लगता है इसमें राजनीति तुम्हारे साथ खेली जा रही है, सर, पार्टी और ये केजरीवाल दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं सर। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये दोनों के अधीन आती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और हम एक विशेष नागरिक हैं, आम नागरिक नहीं है। हम कोरोना योद्धा रहे हैं, हर आपदा में हम सक्षम है लड़ने में, चाहे मैनुअल आपदा हो या प्राकृतिक आपदा हो, हर प्रकार की आपदा से लड़ते हैं हम। तो ये सर हमारा यही सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और प्रधानमंत्री महोदय जी से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की पीड़ा को समझा जाए, क्योंकि हमारा परिवार जो है फुटपाथ पे आ चुका है और कोई चारा भी नहीं है। हम लोग इसी के ऊपर निर्भर हो गए थे, जो एक लंबी सेवा आपने ली है, तो हमें समझा जाए, हमारा दुख दर्द समझा जाए।